have three reasons to watch this very video. The first reason is that why do you want to listen? Now, second question is with whom you want to listen, and ultimately, if you want to improve your English communication, how listening is going to help you. So we are going to discuss about these three aspects of listening skill. इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे कि लिसनिंग स्किल अगर आपका अच्छा होता है तो इसके क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, और दूसरा कि वो ऐसे क्या तरीके हैं, क्या मेथड्स हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है जिसकी मदद से आप अपनी लिसनिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। हमें ओल्ड ऑर्थोडॉक्स लर्निंग से थोड़ा सा हट करके एक नए एस्पेक्ट पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच अभी तक क्या रहा है, जब से हमने स्कूलिंग की है टिल डेट हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं और फिर उसको बोलते हैं, जबकि होना ऐसा होना चाहिए कि आपको सुनना चाहिए और उसके बाद उस सुनी हुई चीज़ को आप सिंथेसाइज करके आप उस विषय के बारे में बोलें। तो कहीं ना कहीं अब हम ये चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि वैसे क्या वो प्रोसेस है, वो क्या ऐसे मेथड्स हैं जिसको अगर आप अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे अगर अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो लिसनिंग स्किल है वो बेहतरीन हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा होगा कि ये ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जब हम चीज़ों को बहुत सीरियसली चीज़ें को जब हम लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा पर्पस होता है उससे हम लोग भटक जाते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी लिसनिंग बहुत अच्छी हो सकती है और आप इंजॉय भी करेंगे। तो हर एक इंसान को गाना सुनना बहुत पसंद होता है, तो थोड़ा सा अपना फोकस हिंदी गाना से इंग्लिश गाने के ऊपर में आप ले आइए। और सेकंड, आप वो जो गाना सुन रहे हैं इनिशियली आप क्या कर सकते हैं, जो उसके लिरिक्स हैं अगर उसके सबटाइटल्स आप उसके साथ सुनते हो तो कहीं ना कहीं गाना को समझने में भी आपको आसानी होगी, और ये अगर आप रेगुलर बेसिस में करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। सो दैट इज़ क्वाइट एन एंजॉयबल पार्ट जो कि आप लिसनिंग में पहला जो स्टेप या पहला मेथड जो मैं कहता हूँ वो आप कर सकते हो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। सेकेंड मेथड जिससे आप अपनी लिसनिंग स्किल को ऑब्वियसली डेवलप कर सकते हैं, और ख़ासकर हमारे यंगस्टर और टीनेजर्स बहुत इंटरेस्ट लेकर के चीज़ों को देखते हैं, दैट इज़ क्रिकेट। तो क्रिकेट एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप इंजॉय भी कर सकते हैं, एट द वेरी सेम टाइम जो इंग्लिश चैनल्स होते हैं जो कि स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, अगर आप वहाँ पे जो इंग्लिश कमेंट्री को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे नए वर्ड्स को, नए सेंटेंसेस को आप सीख सकते हो, और ये आपके लिसनिंग स्किल को मेनी फोल्ड्स बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे आपका दोनों मकसद पूरा हो जाएगा, आप क्रिकेट को एंजॉय भी कर रहे होगे और जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका उद्देश्य है कि आप अपनी लिसनिंग स्किल को डेफिनेटली इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसको एंजॉय करते हुए आप अपनी लिसनिंग स्किल को भी डेवलप कर सकते हैं। जब आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, खासकर अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए और इंग्लिश स्पीकिंग को आप इन्हांस करना चाहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्पीच देने के कहा जाता है, आप डिबेट में आपको बैठा दिया जाता है। लेकिन कभी आप मुझे बताइए कि कितने दिन आप अपने ज़िंदगी के स्पीच देते हुए नज़र आते हैं, या कितना वक्त आप डिबेट करते हुए नज़र आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो क्यों सीख रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप इसका फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फैक्टर देखें तो कहीं ना कहीं इंग्लिश हम लोग कन्वर्सेशन करने के लिए करते हैं, जहाँ पे एक व्यक्ति कुछ सवाल करता है और वहीं पे दूसरा जो व्यक्ति होता है वो जवाब दे रहा होता है, या फिर वाइस वर्सा। तो इस चीज़ को हम लोग कभी करते ही नहीं, और इस जगह पे हम लोग हमेशा नाकाम रहते हैं, और इनफैक्ट हमारी पूरी क्लासेस ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब हम बात करने के लिए किसी बंदे से स्टार्ट करते हैं और आपसे 4 सवाल पूछना
चाहते हैं और आप उसका जवाब देना चाहते हैं, या आप उनसे 4 सवाल पूछना चाहोगे, तो यू आर नॉट एबल टू फ्रेम द सेंटेंसेस. So this is a very important aspect which especially people do lack. तो हमको इस वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को थोड़ा सा फोकस करना है, इसको समझना है कि हम लोग इंग्लिश में जो कन्वर्सेशन करते हैं वहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को पूरा करना होता है. पहला, सवाल को फ्रेम करना और कहीं ना कहीं जवाब देना. अगर ये मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो बेसिक कन्वर्सेशन 2 व्यक्ति या एक ग्रुप ऑफ पीपल में आप कर सकते हो. तो इस चीज़ के लिए आप डेली बेसिस पे आप ऐसे कन्वर्सेशन के चैनल्स को देख सकते हो. यूट्यूब में आप देख सकते हो जहाँ पे 2 व्यक्ति 1-to-1 डिस्कशन करते हैं. ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके इंग्लिश बोलने में. थैंक यू. If you want to be an excellent speaker, it is scientifically proved that you have to be an excellent listener. And research has given a figure that you need to have focus 70% on your listening and 30% on speaking. If you work on those areas according to this proportion, definitely you can be an excellent speaker. तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हम एम्फेसाइज केवल बोलने के ऊपर करते हैं, कहीं ना कहीं हमें ये एम्फेसिस बोलने के साथ साथ ज़्यादा जो एम्फेसाइज है, ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है, हमें लिसनिंग को देना चाहिए. ये हम लोगों को अगर मालूम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो रीज़न है कि हम अच्छा नहीं बोल पाते हैं, कहीं ना कहीं उसको हम लोग शॉर्ट आउट कर सकते हैं. This is my final tip to you to improve your listening skill. एक चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं और ये आपको रोज करना चाहिए. That is listening English news channel. Second, आप बहुत सारे इंडियन स्पीकर्स को सुन सकते हैं जो इंडियन एक्सेंट में इंग्लिश बोलते हैं. और ये 2 चीज़ अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो डेफिनेटली यू हैव नो रीज़न दैट आपकी जो लिसनिंग स्किल है डेफिनेटली डेवलप करेगी. और कहीं ना कहीं आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपके लिसनिंग स्किल को ही नहीं डेवलप करेगी. बेसिकली जो आपका एस्पायर करते हैं कि एक अच्छा स्पीकर आप बने, यू वांट टू बी एन एक्सेलेंट स्पीकर, डेफिनेटली this 2 very important tool is going to help you, and this you need to make as a habit. So thank you very much by watching this my video. And finally मैं आपसे कहूँगा कि और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपके सामने आऊँगा, लेकिन इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेटिव और काफ़ी यूज़फुल वीडियोस आपके सामने लाता रहूँ. थैंक यू.